गाइस, संस्कार क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 वास्तविक संख्या प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न क्रमांक 1, जिसमें निम्न संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हमें व्यक्त करना है। सबसे पहला क्वेश्चन आपका दिया है 140 को आपको अभाज्य गुणनखंड को गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। इस क्वेश्चन को हम सबसे पहले सोल्व करेंगे। देखिए मेरे साथ, 140 को हम सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या से, देखिए वो संख्याएं जिनमें पहला अंक 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है ना। जिसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है, ये सभी संख्याएं आपकी सम संख्याएं कहलाती है। और जो सम संख्याएं होती है उन्हें हम स्टार्टिंग किससे डिवाइड करते हैं? 2 से डिवाइड करते हैं। वो संख्या आपकी सम संख्या होती है ना। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 14, यहां मिला आपको 0, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, लास्ट में फिर 0 मिल रहा है, तो 2 से करेंगे 2 3 6, एक इसको दे देंगे, 10 हो जाएंगे, यानी 10 हो जाएंगे, 2 5 10, है ना। अब ये हो गए 35 यानी 35। 35 एक विषम संख्या होती है। विषम संख्या है तो हम इसको विषम संख्या से स्टार्ट करेंगे, 1 3 5 7, है ना। सबसे पहले हम इसको 3 से देंगे, बट लास्ट में 5 है तो 3 से नहीं जाएगा, तो हम इसको दूसरे नंबर में किससे डिवाइड करेंगे? 5 से डिवाइड करेंगे। 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 7 35, यानी 5 7 कितने हो जाएंगे? 35। अब नंबर मिला हमें 7। 7 को हम किससे डिवाइड करेंगे? 7 को हम 7 से ही डिवाइड करेंगे, है ना। तो ये 7 को हम किससे डिवाइड करेंगे? 7 से। तो इस संख्या का आपका अभाज्य गुणनफल के गुणनफल के रूप में अगर हम इसको व्यक्त करेंगे तो यहां हम लिखेंगे 140 इज इक्वल टू, कितना मिला है? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इज इक्वल टू, यहाँ 2 1 1 कितनी बार हुआ? 2 की पावर कितनी हो रही है? 1 1 2 हो रही है ना। तो 2 का क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे, इंटू 5 इंटू 7। ये हुआ आपके इस क्वेश्चन का आंसर। अभी तक अगर किसी भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें, ताकि इस क्लासेस से जुड़े नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो चुका है। अब इसी प्रकार से हम एक क्वेश्चन और देखेंगे। बाकी क्वेश्चन सभी विद्यार्थियों के लिए है ना। यदि किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है, तो सारे क्वेश्चन आप मुझसे कमेंट बॉक्स के जरिए कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, देखते पहला हो चुका है अपना। अब देखेंगे हम सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन 156। 156 का बच्चों इकाई जो अंक है, ये वाला क्वेश्चन हम यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन, इकाई अंक आपका 6 है, तो हम इसे किससे डिवाइड करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? 2 से, है ना। तो 2 से करेंगे तो 2 7 14, एक इसको दे दिया, कितने हो गए? 16, 2 8 16। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 6, एक इसको दे दिया, 17 हो गए, तो 2 नाम 18। अब ये 39 हो चुके हैं, जो एक विषम संख्या है ना। 39 एक विषम संख्या। अब हमें ये देखना बच्चों की 39 जो है किस किस टेबल में आते हैं। आप सभी बच्चे जानते हैं 39 एक आपकी अभाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या वो संख्या होती है बच्चों, क्या होती है? अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या जो होती है उसके 2 से अभाज्य गुणनखंड अधिक हो सकते हैं, लेकिन जो भाज्य संख्याएं होती है उसका या तो वो स्वयं से विभाजित होती है या 1 से विभाजित होती है ना। बट ये 39 जो है, ये कैसी संख्या है बच्चों? ये आपकी भाज्य संख्या है। ये किससे जाएगा? इसमें 1 से जाएगा, इसमें इससे किसमें जाएगा? 13 से जाएगा। ठीक है, इसमें आपका 3 से भी जा सकता है। ठीक है, 3 से भी जा सकता है ना। 3 और 9 3 से भी जा सकता है। तो हम क्या, ये भाज्य संख्या है, अभाज्य नहीं है, भाज्य संख्या। भाज्य है, अभाज्य अगर होती तो फिर लास्ट में हमें 39 से ही देना होता। 1 से जाता या 39 से जाता। हम इसमें देंगे 3 से, तो 3 एकम 3, 3 3 9। अब 13 जो है वो आपकी भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसमें स्वयं का भाग जाता है और किसी का भाग नहीं जाता है। 1 के अतिरिक्त स्वयं का भाग जाता है। तो हम 13 को किससे डिवाइड करेंगे? 13 से डिवाइड करेंगे। तो बच्चों ये मिला आपको इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व, अभाज्य फैक्टर निकालेंगे इसके। ठीक है ना, कुछ नहीं करना है, सेम टू सेम उस क्वेश्चन में करा था वैसे इसमें भी क्या करना है? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू
13, तो यहाँ होगा 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13 13, है ना। ये रहा आपका इसका आवाज गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। इसमें आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 यानी 3825 को आपको पुनः से क्या करना है, आवाज गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। 3rd वाला क्वेश्चन 3825। इस 3825 का इकाई अंक क्या है, विषम संख्या है। क्या होता है बच्चों, विषम संख्या जो होता है उसमें विषम अंक में विषम संख्या से ही छोटी से छोटी विषम संख्या से हम भाग देते हैं। सबसे पहले इसको हम 3 से डिवाइड करते हैं, है ना। तो 3 एकम 3, फिर 3 दूनी 6, ये जो 8 थे, है ना, 3 दूनी 6 8 थे, 2 बचे। 8 में से 6 चले गए, कितने बचे बच्चों, 2 बचे। 2 हमने किसको दे दिया, इस 2 को दे दिया, तो ये कितने हो गए, 2 हमने इस 2 को दे दिया, तो ये कितने हो गए, टोटल करके 22 हो गए। तो 3 7 21, अब ये 22 थे, 21 चले गए, कितना बचा, एक हमने इस 5 को दे दिया, तो कितने हो गए 15, है ना। तो 3 5 15, फिर इकाई अंक 5 है, तो पुनः हम क्या करेंगे, इसको 3 से डिवाइड करेंगे बच्चों। किससे डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, देखते हैं, है ना। 3 चौक 12, 3 दूनी 6, एक इसको दे दिया, ठीक है। ये पुनः 15 हो गए, तो 3 5 15। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है, ठीक है। पुनः हम 3 से ही डिवाइड करेंगे, क्योंकि लास्ट में 5 पे अगर नहीं जाएगा तो फिर अपन कुछ और करते हैं। 3 से नहीं जाएगा, 3 एकम 2, एक इसको दिया 12 हो गया, लेकिन लास्ट में 5 बचा है, तो 3 से नहीं जाएगा, तो हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, 5 से करेंगे। 5 8 40, 5 8 40, दोनों को साथ में ले लिया, 5 8 40, 2 इसको दे दिया, कितने हो गए 25, है ना। तो 50 25। फिर हम क्या करेंगे, लास्ट में 5 है तो 5 से देंगे, 5 एकम 5 हो गया बच्चों, इसको मिला अपने को, है ना। यानी 8 में से 5 चले गए, तो कितने मिले अपने को, 3 हमने किसको दिया, इसको, तो ये हो गया 35, यानी 5 7 33। क्या यहाँ पर सभी बच्चों को क्लियर है, इतना सा भी डाउट है क्या किसी को, आगे देखते हैं, ठीक है। लास्ट में क्या करना है, 17, यानी 17 एक अभाज्य संख्या है जिसमें सिर्फ 17 का भाग जाता है या स्वयं 1 का जाता है, तो हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, 17 से करेंगे। 17 एकम 17, निकाल लो आवाज गुणनखंड, 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, यानी 17, है ना। इसको करेंगे 3 का स्क्वायर, इसको करेंगे 5 का स्क्वायर, यहाँ पे 17, ये आपका हो गया बच्चों आंसर। अभी तक अगर किसी बच्चे ने लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, प्लीज चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब और साथ ही साथ प्यारा सा एक लाइक और बेल आइकन शेयर कर, बेल आइकन दबा दें, ताकि इस क्लासेस से जुड़े सारे क्वेश्चंस के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हमें देखना है, यहाँ पे इसे इसी मेथड के माध्यम से हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। देखिए बच्चों, इसमें इकाई अंक आपका 5 है, तो हम इसको क्या करेंगे, चलो स्टार्टिंग ऐसा करते हैं, 3 से हम डिवाइड करके देख लेते हैं। 3 एकम बच्चों 3, कितने बचे, 2 बचे, 2 हमने किसको दे दिया, शून्य को दे दिया, तो 20 हो गए, तो 3 6 18, 2 बचे, फिर हमने इसको दे दिया, तो कितना हो गया, नहीं जा पाएगा, है ना, ठीक है। तो नहीं देंगे, 5 से देंगे। क्या इतना सभी बच्चों को क्लियर है, 5 एकम दोनों 0 झूठ दो, ठीक, 5 एकम, क्या यहाँ तक सभी को क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, 5 से नहीं देंगे क्योंकि लास्ट में 1 आ गया। अब हम 6 से जाएगा ही नहीं, हम इसको 7 से देंगे, देख लेते हैं एक बार। 7 एकम 7, 3 बचे, 3 हमने 0 को दे दिया, 30 हो गया, 7 चौक 28, 2 बचे, 2 हमने 1 को दे दिया, 21 हो गए, तो 3 7 21। या यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है ना। अब हम इसको 7 से नहीं दे सकते, 7 दूनी 14, 8 से जाएगा नहीं, 9 से जाएगा ही नहीं, क्योंकि 9 से कब जाता है, जब 3 से जाता है, 10 से जा ही नहीं सकता। तो हम देंगे अगला नंबर 11, 11 एकम 11, कितने बचे बच्चों, 3 बचे, 3 हमने किसको दे दिए, 3 को, 3 पे 3 कितना हुआ, 33, तो 33 को हम देंगे 11 या 33। फिर हम लास्ट में क्या करेंगे, 13 से देंगे, 13 एकम 13। इसका अभाज्य फैक्टर मिलेगा अपन को 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, तो यहाँ आपको बच्चों ये मिल गया इसका आंसर। क्या यहाँ तक सभी बच्चों ठीक है बच्चों। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, 74 29 को आवाज गुणनफल के रूप में हमें व्यक्त करना है। तो सबसे ये जो संख्या बच्चों इसमें किसी से डिवाइड नहीं होगी, हम पिछले वाले क्वेश्चन में हम देख ही चुके हैं। इसको हम करेंगे सर्वप्रथम 17 से स्टार्टिंग करेंगे, 17 से ही भाग जाएगा इसमें ना,
है ना, 17.85 है ना, 17 चौक कितने होते 68, 17 चौक कितने होते हैं 68 जो होते हैं बच्चों। 68 को हमें क्या करना है 74 से घटाना है। 74 में से घटाएंगे 4 ऊपर के, वो ये कितना मिला टोटल करके 6 हमने किसको दे दिया 2 को दे दिया, तो कितना हो गया 62 है ना। फिर 17 चौक 68 बड़ा हो रहा है, 17 3 51, घटाओ इसको कितना मिल रहा है 11 मिल रहा है ना। ये दे दिया इसको 9, कितना हो गया 119, 17.85 17 चंगे 102, 17 साथी 119, 17 साथी कितने होते हैं बच्चों 119। 17 का चला गया, आप रिटर्न देखते हैं 17 का जा रहा है क्या 17 दूनी, फिर 17 का देखते हैं 17 दूनी 34, नहीं जा पाएगा। बड़ी संख्या बढ़ाओ 19 से देंगे, 19 दूना 38, 19 दूनी कितने हो जाते हैं 43 में से 38 को घटाना है मेरे भाई, घटाओ 13 में से 8 गए तो 5 बचे, लास्ट में कितना था 7, 57 हो गए क्या 19 के पहाड़े में 57 आते हैं, 19 तिया 57 जी आते हैं, 19 तिया 57 कितनी बार गया 3 बार चला गया, ठीक है। फिर क्या करना है 23, 23 एक अभाज्य संख्या है जिसमें सिर्फ 23 का भाग जाता है, तो हम क्या करेंगे बच्चों यहाँ 23 का, तो 23 से इसको करेंगे डिवाइड, 23 एकम 23, तो ये निकला आपका आंसर। यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है, उसको भी अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमें लिखना है, ठीक है। क्या होगा 17 इंटू 19 इंटू 23, ये आपका आंसर। अगर मेरे किसी बच्चे को अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो मैं एक बार और समझा देता हूँ। हमने सर्वप्रथम क्या किया 17 से भाग दिया, 17 चूंकि कितने हो गए 68 हो गए, 68 को हमने इस 74 में से क्या किया घटाया, तो हमें मेरे भाई कितना मिला, कितना मिला हमें मिला 6, कितना मिला है ना। तो ये 2 जो था है ना, यहाँ 6 बचा है, पीछे 2 था, टोटल करके कितना हो गया 62 मेरे भाई, कितना हो गया 62। हमने फिर 17 का भाग दिया, फिर 17 कितने हुए 51 हुए, 51 को हमने 62 में से घटाया तो मुझे कितना मिला, मुझे 11 मिला। मैंने क्या किया लास्ट में मैंने ये किया कि मुझे ये 9 दिख रहा था, मैंने इस 9 को यहाँ लिखा है ना। यहाँ आपको कितने बचे थे आखिर के 11 बचे थे, सिर्फ 11 बचे थे, 11 के पीछे लास्ट अंक बचा था 9, तो हमने 9 जोड़ दिया है ना, 9 के आगे ये लगा दिया गया, टोटल करके कितना हो गया 119। सभी बच्चे जानते 17 साथी कितने होते हैं 119, ठीक है। तो 17 साथी कितने हो गए बच्चों 119। फिर क्या किया हमने, फिर हमने ये किया यहाँ 19 से इसको डिवाइड किया, तो 19 दूनी कितने होते 38, ये आपके कितने थे 43, 43 से 38 को लेस किया तो मुझे मेरे भाई कितना मिला टोटल करके 5, कितना मिला यहाँ पे 5, लास्ट डेट यहाँ कितना था 7, ये हो गए 57। तो 19 किया कितने हो गए बच्चों 19 किया कितने हो गए 57 आपका 19 किया 57 हो गए। ये बचे 23 से किससे डिवाइड होगा 23 टोटल करके 23 से डिवाइड होगा, 23 से कम 23, तो ये बच्चों 17 इंटू 19 इंटू 23 ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। जय हिंद जय भारत।